तो आप जब भी सेट पे जाते हो एज एन एक्टर, तो सेट पे एक आदमी होता है जो पागल दिखता है, बाल ऐसे और घबराया हुआ कि क्या हो रहा है, तुमने क्या किया ये वो। सो आई टू थिंक कि लाइफ में कुछ भी करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, मतलब मैं ही वही पागल आदमी बन गया सेट पे कि क्या हो रहा है। Hi Himanshu, welcome you in ABP Live and many congratulations. Now you're not an actor, you are a director also. So Thank you. tell us about the Yes. whole journey, how you thought of it कि नहीं अब एक्टिंग तो बहुत कर ली, अब बारी है डायरेक्शन की, अब मैं कैमरे के आगे नहीं कैमरे के पीछे रहूंगा और डायरेक्ट करूंगा, तो इस जर्नी के बारे में बताइए। So thank you so much for having me on this show to begin with, and I think that was that कि एक समय आ गया था जब मैं एक्टिंग से बोर हो गया था, and I was not getting exciting work, or to be honest I realized that I was never really serious about my acting. It was always a hobby. मतलब कि जो भी मुझे मिला as an actor, जो films and success मिली, I'm very happy for that. But it was always a ही ही हा हा देखते हैं क्या होता है types, and after a point I realized that the kind of stories I see in my life, जो दुनिया मैं जानता हूँ, जो कहानियां मैं देखता हूँ अपने आसपास, वो फिल्मों में नहीं आ रही हैं, and that is where I decided to tell my own stories, as simply as that, and I think हर आर्टिस्ट का एक ग्रोथ पैटर्न होता ही है कि आप एक चीज के बाद दूसरी चीज करते हैं, कि एक चीज में ना अटके तो बेटर है, एंड नेचुरल ग्रोथ पैटर्न ही था मेरा जो मुझे यहाँ तक लेके आया, कि मतलब बस मैंने कहानियां लिखनी शुरू करी और लगा कि जो कहानियां मैं जानता हूँ, जो कहानियां मुझको मजा आता है बोलने में, सुनने में, वो मैं आगे दुनिया में बताऊं। अगर बात करें हिमांशु मलिक की, उन्हें कैसी कहानियां पसंद है? I like fringe characters, people who don't belong to the mainstream, who have that conflict. So those stories are what actually drove me, and I find them very fascinating. डायरेक्शन के लिए, डायरेक्टर के लिए आपने किस तरह से अपने आप को तैयार किया? Actually डायरेक्टर का जो एक there is no real training to be a director. And I don't subscribe to people who want to go to film school and all that. You cannot learn to be a director. It is your natural desire to tell stories. And मेरे ख्याल में to understand acting is most essential to be a good director. अगर आप देखेंगे जितने भी directors अच्छे हैं, they all are very good. Those directors also natural actors. They understand actors. So I think one of the biggest learnings I had in the business is to learn acting, to learn the skill of acting on camera. एक्टर के रोल में आपको देख लिया, नाउ विल सी यू इन अ डायरेक्टर पार्ट, थर्ड क्या होने वाला है? I think I'm very happy to be a director. I'm very happy, and I'm very happy that I've become not just a director but also a writer and a producer. तो जबकि ये बहुत अजीब बात है कि जब मैं इंडस्ट्री में पहले आया, ठीक है, तो आप जब भी सेट पे जाते हो एज एन एक्टर, तो सेट पे एक आदमी होता है जो पागल दिखता है, इसके बाल ऐसे और घबराया हुआ कि क्या हो रहा है, तुमने क्या किया ये वो, हाँ ऐसे रहता है। तो वो पूछो ये कौन है, इनको क्या हुआ, कहते सर ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, ठीक है। सो यू थिंक अच्छा बेचारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उसके तो तोते उड़े हुए हैं और उसको लाइट्स दिख रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आई टू थिंक कि लाइफ में कुछ भी करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, सीटी बजा के एज ए सेट पे आऊंगा एज एक्टर, अपने वैनिटी वैन में बैठूंगा, स्पॉट बॉय चाय लेके आएगा। आई एंजॉयड दैट लाइफ, बट जैसे लाइफ में कहते हैं कि नेवर से नेवर। नहीं, और वही हुआ फाइनली कि मतलब मैं ही वही पागल आदमी बन गया सेट पे कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, तुम लोगों ने कुछ किया नहीं किया, ये सही है क्या गलत है, so it's because you're so driven to tell stories. It's as simple as that. और मतलब मुझे अभी तक याद है कि जब when I made the when I met my partner and decided to make the film, his only condition was कि तुम film produce खुद करोगे, हम लोग खुद produce करेंगे, बाहर से कोई प्रोड्यूसर नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम। तो मैं घर में आया तो मेरे घर में लोगों को बोला कि मैं फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, मालूम है आपको। उन्होंने बोला कि बेटा तेरा ध्यान रखना कि तुमने तो आज तक बर्थडे पार्टी भी प्रोड्यूस नहीं करी है, मतलब कि किसी को घर को खाने पे बुला लिया जाए। Now let's come
So तो आपने अब तैयार कर लिए, बना ली है चित्रकूट, उसके बारे में कुछ बताइए। चित्रकूट, मैं खुद झांसी का बिलोंग करता हूँ और रामायण के आसपास पला बड़ा हूँ। हमारे घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है और मैं जब भी दिल्ली आता हूँ मेरे को मेरी बुआएं बिठा के एक बार एक सेशन कराती कि तुमको पढ़नी चाहिए, तुम भूल गए हो हमारी संस्कृति है वो। सो राम सीता इनकी कहानियां तो हमें गढ़ी हुई हैं। एंड बट एक बार मैं उसी इलाके में ट्रैवल कर रहा था तो मुझे कोई बुजुर्ग मिले और उन्होंने ऐसा मुझे हल्के से बताया कि सिर्फ चित्रकूट में ही श्रृंगार रस है राम और सीता के बीच में। ये बात मुझे बहुत मेरे अंदर घुस गई। And then I was at one point later in my life I decided to write a film about love, कि एक दिन उठा और बोला कि मैं प्यार के बारे में लिखूंगा, because उसके पहले मैं हमेशा कुछ ना कुछ हॉरर स्टोरी एंड थ्रिलर एंड मतलब कुछ भी और पागलपंती वाले जॉनर लिख रहा था, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं सिंपल स्ट्रेट लिखूंगा प्यार। तो जब मैं प्यार को लिखने लगा तो मुझे ये रियलाइज किया कि जो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था दैट दिस गोल्डन फेज ऑफ लव इज वेरी इट्स वेरी ट्रांजिएंट। आप कुछ भी कर लें वो प्यार कभी ठहरता ही नहीं है, वो हमेशा बह जाता है, वो पानी की तरह है। एंड वही बात फिर मुझे याद आई जो मुझे किसी बुजुर्ग ने बोली थी कि श्रृंगार रस सिर्फ चित्रकूट में था, ना उसके पहले ना उसके बाद। चित्रकूट के पहले राम भाई थे, बेटा थे, राजा थे, और चित्रकूट के बाद तो वो अपहरण के बाद कभी उनकी वो रही नहीं। सो वो सिंबोलिज्म लेके मैंने फिल्म को कंस्ट्रक्ट किया एंड that is how I also I wrote the film. And also जो मैंने एक realize किया that love is about transformation, जबकि प्यार ठहरता नहीं है बट हमेशा हर इंसान को बदलता है। ये बात तो पक्की है। So ये सब को इन सब बातों को कन्वे करने के लिए फिर पूरी कहानी बन गई एक, कि how it's a story of 5 people looking for love and how it changes them, how it transforms them. हिमांशु, मैं आपकी स्टोरी में इतनी खो गई कि ऐसा है ये मैं भूल ही गई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you. हिमांशु, ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ी एज अ डायरेक्टर, क्योंकि यू वर टेलिंग मी एज एन एक्टर मस्त थी जिंदगी, सब कुछ अच्छी चल रही थी। नाउ एज अ डायरेक्टर इस मूवी को निभाते हुए एज अ डायरेक्टर कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी? So as a director, सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि अपनी टीम को विजन दिखाना हो, टीम को कन्विंस करना कि आप क्या करना है। बिकॉज एज अ डायरेक्टर एक्चुअली आप तो खुद कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई स्किल नहीं है, ना आप कैमरा ऑपरेट करना जानते हैं, ना आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं, ना आप आर्ट डायरेक्शन करना जानते हैं, ना आपको कॉस्ट्यूम बनाना है, बट आपको इन सबको साथ में लाना है। तो इनको मोटिवेट करने का इज द बिगेस्ट, टू शो देम अ विजन ऑफ व्हाट यू वांट इन द फिल्म, एंड फिर अच्छा, जो लोग इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उनके पैटर्न्स बहुत सेट, और एज for cinematographer, or they have the set patterns how they do things, how they approach an artistic subject. To break that is the biggest thing. And to find people who say कि हाँ तुम आप कुछ अलग कर रहे हो, हम आपके साथ इस जर्नी पे जाएंगे, and I have a lot of very successful actor friends, but उनसे बात करके मुझे लगा कि वो शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं है इस जर्नी पे जाने के लिए। काम करने के लिए इंटरेस्टेड है कि हाँ यार आप कुछ कर रहे हैं, हम आपके साथ करेंगे, बट क्रिएटिवली टू गो अलोंग विद मी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। एंड लकीली इंडिया इज अ कंट्री ऑफ टैलेंट ऑन एवरी लेवल, मतलब ढूंढने वाली बात होती है। हिमांशु, ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसी डायरेक्टर को देखकर आप इंस्पायर होते हैं कि यस आई वांट टू बी लाइक दैट मैन, क्रेजी मैन, बट आई वांट टू बी लाइक दैट मैन? The only 2-3 Indian filmmakers I really love, okay, and I think their work is fantastic. One is Satyajit Ray, okay, and the other guy whose work I love is a guy called Q, okay, and at one point Q, he's a Bengali filmmaker. He does really wild stuff. So my choice of filmmakers I like is very varied. There are the classics, there's Satyajit Ray, there's Federico Fellini, there is Ingmar Bergman, whose work I worship.
So, and then in the modern zone, there are these few filmmakers that I like, but essentially मेरे को लगता है कि हर आर्टिस्ट को अपनी आवाज ढूंढनी चाहिए और वो किसी स्ट्रॉन्ग आवाज से उसको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, you know. And I think this film in particular is very inspired by Wong Kar-wai, you know. So Wong Kar-wai is this Hong Kong based filmmaker who makes these beautiful stories of love, very simple stories about the complexities of love. And I saw his work when I was 29-30 years old and मेरे को समझ नहीं आया क्या हो रहा है. Then उसके बाद जब मैंने खुद मेरी प्यार की दास्तानें शुरू हुई लाइफ में, जैसे सबकी होती है, फिर मुझे वो समझ में आने लगी. हम इस पर भी आएंगे. Sorry? I'm saying कि हम इस पर भी आएंगे. गलत बोल दिया मैंने. फिर दिमाग खुलता है इस मामले में, you know, कि I think until in your 20s you believe in love, you believe it will happen, you believe in something, you know, और सब पे आप मान और you know दिल देते हैं, but slowly you realize कि ये चीज ही थोड़ी elusive है, you know. And I think it's at a later stage in your life you realize कि ये, और and जो मैंने realize किया ये कि it is a factor that affects everyone, you know. Everyone is driven by the emotion of being loved or to love, you know. Whether it's a mother or it's a child or it's a girl, boy, you know, ex-girlfriend, ex-boyfriend, you know, it is the driving force of humanity, you know. And the difficult part in writing this film was that to find something which is something interesting to say about a subject that is the most oft spoken about. So I think that is and then you realize at certain point कि इसको समझना जरूरी है, because नहीं तो आप जब तक उसको समझोगे नहीं, आप तब तक emotionally आपको बात, you will not be able to be at peace, you know. And I like to be emotionally active, you know? So I think the journey of making this film was that journey also, you know, to understand relationships. And obviously आपका अगला सवाल मैं जानता हूं, तो मैं उसका जवाब पहले से दे देता हूं. Yes, it is. There are a lot of personal moments from my life in the film, okay. And I think, you know, and but there are also a lot of moments that I have known from other people's lives that I put, you know, because I think as an artist, as a as a filmmaker or storyteller, you want to tell a complete story, not only your perspective, not only your world. So and obviously the starting point is your own, you know, your past relationships, your past knowledge and past experiences. So I think that is true, that there are a lot of you know, so like when my wife saw the film, अच्छा मेरे समझ में वो ये है, ठीक है. अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम ही हो, चीजें चला भी तू जाने दे. After Chitrakoot, what's next in your bucket? I don't know yet. I'm still thinking about it, because filmmaking is a very expensive art, and financials are a very complicated thing. But I don't want to. I want to make stories that reach a vast audience. You know? I don't want to make art films. I don't want to make indie films. I want to make stories that reach an audience. And I feel that in the Indian cinema scene right now, there is the lack of very interesting cinema. Stories are not being, you know, the stories are not strong enough to, you know, not true enough, which is why cinema is still slightly lagging behind in this artistic, you know, rendition. So I want to tell true stories, strong stories that reach a deeper audience.
थैंक यू हिमांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आई गेस अब जो लोग मूवी देखेंगे, पहले अगर ये इंटरव्यू देख लें और आपका ये पार्ट देख लें, किस तरह से ओवरऑल आप ये स्टोरी लेके आए हैं, मजा आ जाएगा। एंड आई गेस अब थैंक यू। मूवी देखने में और ज्यादा मजा आएगा। एंड ये इंटरव्यू भी मुझे ना एक तरह से कहानी जैसे लग रहा था आपसे बात करके, कि एक एक आपने जो मुझे बताया कि मैं खुद खो गई थी कि यस, आई गेस द मूवी इज आल्सो गोइंग टू बी अमेज, एंड लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। एंड आई विश यू ऑल लक। आई गेस ये जो पाथ जिसपे आप डायरेक्शन के पाथ में चले हैं, it will bring you more luck and more luck. Thank you for थैंक यू। joining us थैंक on यू। ABP Live.